दोस्तों, आज मैं आपको जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक खौफनाक हादसा नहीं है। वो रिश्तों की आड़ में छिपे हुए एक ऐसे दरिंदे का चेहरा है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक लड़की मासूम सी जिसने अभी 10वीं की कक्षा पास की है, जो मोबाइल में अपनी फ्रेंड्स की शादी की रील्स देख रही है, मुस्कुरा रही है, जिसके सपनों में लाल जोड़ा था, हाथों में मेहंदी थी, एक छोटा सा घर था और वो इंसान था जिसे वो मामा कहती थी। हाँ, मामा, वही मामा जिसके कंधे पर सिर रखकर उसने बचपन में झूला झूला था, वही मामा जो उसे चॉकलेट दिलाकर हंसाया करता था, वही मामा जिसकी गोद में बैठकर वो टीवी देखती थी। लेकिन किसे पता था उसी मामा के अंदर एक ऐसा शिकारी छिपा है जो किसी दिन उसी भांजी के सपनों को, उसकी सांसों को, उसकी पूरी जिंदगी को एक चलते हुए रेलगाड़ी से धक्का देकर खत्म कर देगा। 17 नवंबर 2025 मुंबई लोकल ट्रेन भायंदर और नाला सुपारा के बीच का पुल। दोपहर के 2:05 और एक बच्ची जिसको ट्रेन से धक्का दे दिया गया और सिर्फ 10 सेकंड में उसके घर की रोशनी, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बुझ गई। दोस्तों, सोचिए कितना भरोसा किया होगा कोमल ने उस इंसान पर जिसे वो अपना मामा कहती थी। कितना प्यार, कितनी मासूमियत और कितनी भोली सी उम्मीदें होंगी उसके दिल में। शायद वो सोच रही होगी, मामा मुझे घर छोड़ने आए हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी क्षण उसकी मौत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी है। और ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई बनावटी कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है जिसे सुनकर आपका खून उबल जाएगा। अगर इस वक्त आपकी आंखें नम हुई हैं तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, वो एक माँ का दर्द है, वो एक नाबालिग लड़की की चीख है, वो रिश्तों के नाम पर हुआ सबसे बड़ा धोखा है और वो पल है जिसने पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया था। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि ये सच्ची कहानी आपको नींद में भी बेचैन कर देगी और आखिर में एक सवाल आपके दिल में छोड़कर जाएगी, क्या भरोसा किसी की जान से ज्यादा कीमती होता है? जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अब जानते हैं कोमल की जिंदगी में शुरू से लेकर आखिर तक क्या हुआ। कोमल मानखुर्द की एक छोटी सी बस्ती में रहती थी। घर में माँ संगीता, 15 साल का भाई कार्तिक। पापा बहुत पहले छोड़कर चले गए थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। संगीता दिन रात अस्पताल में मरीजों की देखभाल करके 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। कोमल 10वीं पास करके कॉलेज में एडमिशन लेने वाली थी। उसके फोन में ढेर सारे रील्स, गाने और एक नाम बार बार सेव था, मामा जी। हाँ, वो मामा ही था, अर्जुन सोनी। 28 साल का, वसई की एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड, शादीशुदा, एक 5 साल की बेटी भी थी। लेकिन कोमल को क्या पता था, जिसे वो प्यार समझ रही है वो दरअसल एक शिकंजा है जो उसकी जान ले लेगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे हो ना, आखिर मामा भांजी के बीच ऐसा कैसे हो गया। 2025 के जून जुलाई में बात शुरू हुई थी। कोमल की मामी अर्जुन की पत्नी अंजलि मानखुर्द आती जाती थी। कोमल अक्सर मामी के साथ वसई जाती। अर्जुन वहां मिलता, बातें होती, हंसी मजाक होता, फिर इंस्टाग्राम, फिर व्हाट्सएप पर, फिर देर रात फोन पर बात होती थी। धीरे धीरे बातें गहरी हो गई। अर्जुन कहता, तू मेरी जान है, तेरी मामी को तलाक दे दूंगा, तुझसे शादी करूंगा। कोमल जो पहली बार किसी के प्यार में पड़ी थी, उसने यकीन कर लिया। वो भूल गई सामने वाला उसका मामा है, वो भूल गई वो नाबालिग है, वो भूल गई समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। अगस्त सितंबर तक बात शारीरिक संबंध तक पहुंच गई। कोमल को लगा अब तो पक्की शादी होगी। लेकिन अक्टूबर आते आते अर्जुन का असली चेहरा सामने आने लगा। वो कोमल को इग्नोर करने लगा, कहने लगा अभी टाइम नहीं है, पढ़ाई कर, बाद में देखेंगे। लेकिन कोमल कहाँ मानने वाली थी। उसने दबाव डालना शुरू कर दिया, मामा मुझे घर ले चलो, नहीं तो मैं सब कुछ बता दूंगी। अर्जुन डर गया। घर में उसके पत्नी थी, बच्ची थी, नौकरी, समाज, सब कुछ दांव पर लगा था। दोस्तों, आप कमेंट में बताओ, क्या कोमल गलत थी या अर्जुन ने जानबूझकर उसे फंसाया था?
15 नवंबर 2025 का वो दिन जब कोमल घर छोड़कर चली गई। शनिवार का दिन था। कोमल ने मां संगीता से कहा, मैं दोस्त के यहाँ जा रही हूँ। संगीता को शक तो हुआ, लेकिन बेटी पर भरोसा था। कोमल सीधा वसई गई, अर्जुन के घर पहुंच गई। अर्जुन वालियू गावरई पाड़ा एक किराए का छोटा सा मकान था, उसी बस्ती में रहता था। अर्जुन ने पहले तो डांटा, फिर कोमल रोने लगी, फिर वही पुराना वादा, शादी कर लूंगा। 2 दिन तक कोमल वहीं रही, लेकिन अर्जुन को अब डर सता रहा था। पत्नी अंजलि को भी शक हो गया था। कोमल की मां संगीता को भी लगने लगा, 2 दिन से उसकी बेटी घर नहीं आई है, कहीं कुछ गड़बड़ है। 16 नवंबर की शाम को संगीता वालियू पुलिस स्टेशन पहुंची। रोते रोते एफआईआर दर्ज करवाई। बोली, मेरी बेटी को अर्जुन सोनी ले गया, अपहरण का केस दर्ज करो। बीएनएस धारा 137(2) नाबालिग का अपहरण धारा दर्ज की गई। पुलिस ने अर्जुन को फोन किया। अर्जुन ने कहा, हाँ सर, कोमल मेरे पास है, कल सुबह छोड़ दूंगा। लेकिन रात में कोमल फिर गायब हो गई। अर्जुन की पत्नी अंजलि कोमल को लेने गई थी, लेकिन कोमल भाग गई। अब अर्जुन का दिमाग घूम गया। उसे लगा, अगर कोमल घर पहुंची तो सारा भांडा फूट जाएगा, जेल हो जाएगी, नौकरी जाएगी, इज्जत जाएगी। और उसी रात उसने फैसला कर लिया, अब सांस थाम लो, क्योंकि आने वाला है वो पल जिसने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया। सुबह 11 बजे अर्जुन ने कोमल को फोन किया, कहा, आजा, मैं तुझे घर छोड़ देता हूं, सब कुछ सेट हो जाएगा। कोमल को फिर भरोसा हो गया। वो भाईंदर रेलवे स्टेशन पहुंची। अर्जुन वहां पहले से मौजूद था। दोनों चर्च गेट विरार फास्ट लोकल में चढ़े। फर्स्ट क्लास डिब्बा था। ट्रेन चली वसई, नायगांव और फिर भाईंदर की ओर। ट्रेन जैसे ही नायगांव और भाईंदर के बीच पहुंची, स्पीड करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कोमल दरवाजे पर खड़ी थी, बाहर देख रही थी, शायद सपने देख रही थी। और तभी अर्जुन ने पीछे से दोनों हाथों से जोर का धक्का मारा। कोमल चीख भी नहीं पाई, सीधा ट्रैक पर गिरी। ट्रेन में मौजूद विरार के एक यात्री नंदू झा ने सब देख लिया। उन्होंने चिल्लाया, अरे इसने लड़की को धक्का मारा है। पूरा डिब्बा हिल गया। लोगों ने अर्जुन को घेर लिया, कुछ ने मारा भी। नायगांव स्टेशन पर ट्रेन रुकी और अर्जुन को वसई रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया गया। कोमल का शव भाईंदर क्रीक के पास रेलवे ट्रैक पर पड़ा था। शरीर पूरी तरह से खराब हो चुका था। पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कोमल की मां संगीता को जब पता चला, वो मानसकुर्द से वसई दौड़ी। पुलिस स्टेशन के बाहर बैठकर रोती रही, मेरी बेटी को वापस कर दो, मैंने तो सिर्फ अपहरण की शिकायत की थी, मैंने तो कहा था मेरी बेटी लौटा दो, तुमने तो उसे मार डाला। अर्जुन को जब कोर्ट में पेश किया गया तो वो चुप था, नजरें नीची थी। पुलिस पूछताछ में उसने कबूल किया, शादी के दबाव से तंग आ गया था, मुझे लगा ये ही एक रास्ता है। कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी दी। अभी केस चल रहा है, सजा तय नहीं हुई है, लेकिन कोमल तो वापस नहीं आएगी। दोस्तों, ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये हर दिन कहीं ना कहीं दोहराई जा रही है। किसी की बेटी, किसी की बहन गलत इंसान के प्यार में पड़ जाती है, और जब वो इंसान अपना असली रंग दिखाता है तो या तो वो लड़की खुदकुशी कर लेती है या उसे मार दिया जाता है। कोमल ने गलती की, लेकिन उसकी सजा मौत थी क्या? उसकी गलती की सजा उसके मामा को मिलनी चाहिए थी कानून के तहत, न कि उसने खुद ही जज बनकर मौत की सजा सुना दी। अगर आप माँ बाप हो तो अपनी बेटियों से आज ही बात करो, उन्हें बताओ कि प्यार अंधा होता है, लेकिन रिश्ते और उम्र का फर्क समझना जरूरी है। अगर आप खुद किसी रिलेशनशिप में हो और सामने वाला आपको दबाव डाल रहा हो तो तुरंत परिवार को बताओ, पुलिस को बताओ। खुदकुशी या भागना कोई जवाब नहीं है। कोमल आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी चीख आज भी ट्रेन की पटरी पर गूंज रही है। उसकी आवाज को अनसुना मत करो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को हर माँ बाप तक पहुंचाओ, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी सच्ची कहानियां लाता रहूंगा ताकि कोई दूसरी कोमल हम सब के बीच से न जाए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।